धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तो तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली चल रही है। पांचों कोशों की चर्चा हुई है। उसके बाद में आनुषंगिक कुछ प्रश्न किए थे कि क्या बिना विद्वान बने मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है अथवा विद्वान बनकर के प्राप्त किया जा सकता है। इस पर चर्चा ना करते हुए ये हम पर छोड़ करके आगे प्रसंग को बढ़ाया है कि परमात्मा ने कामना की है और बहुत प्रजाओं वाला बन जाऊं और कामना करके अपने ज्ञान रूपी तप को करके सृष्टि बनाई और सृष्टि में प्रवेश किया। तो कल के प्रसंग में बहुत सारी बातें आपके सामने आई है और उस संदर्भ में भी एक श्लोक है। ऐसा कहा था कि ईश्वर जो है दो स्वरूपों को हमारे सामने रखा, एक प्रकट स्वरूप, एक अप्रकट स्वरूप, एक सत स्वरूप, एक त्यक्त स्वरूप, एक निरुक्त स्वरूप, एक अनिरुक्त स्वरूप, एक निलयन और एक अनिलयन, एक विज्ञान, एक अविज्ञान, एक सत्य, एक अनृत। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई है। इसी बात को समझाने के लिए तदपि एषा श्लोकः भवति कह करके अंत में कहा है। इस संदर्भ में भी एक श्लोक है। तो क्या श्लोक है वो आगे बता रहे हैं। असद वा इदम अग्र आसीत, असद वा इदम अग्र आसीत, इसको अलग करेंगे तो असद वै इदम अग्रे आसीत, असद वै इदम अग्रे आसीत, ततः वै सद अजायत, तदा आत्मानं स्वयं अकुरुत, तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति, यद्वै तत् सुकृतम्। तो यहीं तक करते हैं पहले। असद वै इदम अग्रे आसीत, इदम शब्द से इस ब्रह्मांड को लिया जा रहा है। इदम जगत, ये जो भी जगत है, जगत नपुंसकलिंग में है इसलिए इदम शब्द से बोला है। इदम जगत, ये जो भी जगत है, ये भी जो भी सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड इदम शब्द से बोला है। इदम, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अग्रे, अग्रे का अर्थ है पहले, इस ब्रह्मांड से पहले यानी सृष्टि से पहले। असद आसीत, ये असत के रूप में था। ये जो ब्रह्मांड है ये पहले असत के रूप में था, अर्थात पहले ये नहीं था। तो जिस रूप में आज हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये जो भी सृष्टि दिखाई दे रही है, आज जो सृष्टि है ये पहले ऐसी नहीं थी। सृष्टि असद था, अर्थात सत के रूप में, सत्तात्मक रूप में नहीं था। अब वो सत के रूप में, सत्ता के रूप में हमारे सामने ये संसार, ये ब्रह्मांड है। तो पहले असत था,
ये बात कही है। असत का मतलब है नहीं था। नहीं था का अभिप्राय है कार्य रूप में नहीं था, ऐसे समझना है। यदि ये नहीं समझेंगे नहीं था और अब आ गया है, तो ये बात निकल के आएगी कि अभाव से भाव हो गया। पहले उसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं, अब एग्जिस्टेंस के रूप में, सत्ता के रूप में आ गई ये सृष्टि। पहले सृष्टि नहीं थी, उसकी कोई सत्ता नहीं थी, अब सत्ता के रूप में आ गई। इसका ये अर्थ नहीं है। इसका ये अर्थ है पहले सृष्टि नहीं थी। इसका अर्थ है जिस रूप में दिखाई दे रही है सृष्टि, इस रूप में पहले नहीं थी। फिर किस रूप में थी? कारण रूप में थी, अपने रॉ मटेरियल के रूप में थी सृष्टि। क्योंकि कारण से ही तो कार्य उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही तो घड़ा बनता है। ईंट, पत्थर, रोड़ा और सीमेंट, सरिया, इन सब को मिलाने से ही तो मकान बनता है। तो पहले मकान नहीं था आपका। आज जो मकान आपके पास है ये पहले नहीं था। इसका मतलब क्या? पहले ये इस रूप में, मकान के रूप में नहीं था। किस रूप में था? ईंटों के रूप में, पत्थरों के रूप में, सीमेंट के रूप में, सरिये के रूप में था, कारण रूप में था। तो यही यहां पर समझना है कि असद वै इदम अग्रे आसीत। अग्रे पहले, इस सृष्टि से पहले जो कुछ भी ये सृष्टि दिखाई दे रही है ये पहले नहीं थी, असद थी, यानी विद्यमान नहीं थी, कार्य के रूप में, ऐसे समझना है। फिर कहा ततः वै सद अजायता। ततः उससे, उससे किससे? परमात्मा से। स अकामयता, कहा था ना पीछे, उस परमात्मा ने कामना की है। तो ततः का मतलब है उस परमात्मा से, वही निश्चित रूप से, सद अजायता। अब ये सत के रूप में आ गया है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि जो है सत के रूप में आ गई है, यानी कार्य के रूप में आ गई है। ये जो सारी की सारी सृष्टि जो दिखाई दे रही है ये कार्य रूप में आ गई है। पहले असत के रूप में थी सृष्टि, अब सत के रूप में आ गई। पहले कारण रूप में थी, अब कार्य के रूप में आ गई। तो कहा ततः वै सद अजायता। उसी परमात्मा से निश्चित रूप से ये सत के रूप में आ गई ये सृष्टि। तदा, जब सृष्टि कार्य के रूप में आ गई, तदा तब आत्मानं स्वयं अकुरुत। तदा उस स्थिति में आत्मानं स्वयं, स्वयं परमात्मा, ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है, सृष्टिकर्ता के रूप में बोला जा रहा है। तो स्वयं अपने आप को, आत्मानं अपने आप को परमात्मा ने अकुरुता प्रकट किया सृष्टि में। जब सृष्टि नहीं थी तो हम लोग भी नहीं थे। सृष्टि में तो आएंगे हम लोग शरीर के रूप में। शरीर में जब हम आएंगे तो सृष्टि में तो आएंगे ना। जब सृष्टि नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होंगे, यानी हमारे शरीर भी नहीं होंगे। तो जब सृष्टि उत्पन्न हो गई है तो हम लोग भी आ गए, शरीरों में आ गए। अब हमारे लिए परमात्मा ने सृष्टि के रूप में प्रकट कर लिया अपने आप को। सृष्टि से ही तो परमात्मा को हम अनुभव करेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं तदा, तब, यानी जब सृष्टि के रूप में ये आ गई है, तदा उस स्थिति में स्वयं परमात्मा ने आत्मानं अपने आप को अकुरुता प्रकट किया सृष्टि के रूप में। सृष्टि के माध्यम से अपने आप को भी परमात्मा ने प्रकट किया, यानी परमात्मा भी प्रकट हुए सृष्टि के साथ साथ। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति। इसलिए उस परमात्मा को सुकृत कहा जाता है। देखिएगा, सुकृत में उकार को हटा दीजिएगा तो स्वकृतम सुकृत, स्वकृतम स्वकृतम बन जाएगा। स्वकृतम मतलब स्वयं अपने आप को प्रकट करना, स्वकृतम। और उस स्व को सु कर दिया तो सुकृतम बना दिया उसको। सुकृतम का मतलब है स्वयं प्रकट किया है परमात्मा ने। क्योंकि परमात्मा को कौन प्रकट करने वाला है? वो स्वयं अपने आप को स्वयं प्रकट करता है। हमें परमात्मा प्रकट करता है, सृष्टि को परमात्मा प्रकट करता है, लेकिन परमात्मा को और कोई नहीं प्रकट करने वाला है, वही स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो स्वकृतम का मतलब है स्वयं प्रकट हुआ है। तो उस स्वकृतम को ही
सुकृतम कर दिया है, इसलिए उसको सुकृत शब्द से भी बोला जाता है। परमात्मा का एक नाम है सुकृत, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है, उसको किसी ने नहीं प्रकट किया है। इति यद वै तत्सुकृतम, क्योंकि वो सुकृत है, वो स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए उसका नाम सुकृत है। यहां तक पूरा प्रसंग हो गया। अब एक बात कही जा रही है, ठीक है, भगवान ने प्रकट किया अपने आप को, इसलिए हम जान पा रहे हैं, सृष्टि को उत्पन्न किया इसलिए हम लोग परमात्मा को जान पा रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप लोग बोलते हैं ना, परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं वो सुकृत कैसा है, वो सुकृत यानी जो स्वयं प्रकट हुआ है परमात्मा, वो कैसा है। तो बहुत अच्छी बात कही जा रही है। रसो वै सह, सह वह परमात्मा कैसा है, रसह वै निश्चित रूप से, वो परमात्मा निश्चित रूप से रस के रूप में है। रस का अर्थ है या आनंद रूप में है, आनंद स्वरूप में है। रसह वै सह, वह परमात्मा रस स्वरूप है यानी आनंद स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, अयम ये जो जीवात्मा है, हम लोग हैं, रसम ही एव उसी रस को, उसी आनंद को पाकर के आनंदी भवति आनंदित हो जाते हम लोग। उस परमात्मा के रस को पाकर के हम लोग भी आनंदित हो जाते हैं। कब होते हैं जी? समाधि में। हम लोग भी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब साधनों को अपना करके हम उस रस स्वरूप परमात्मा को पा करके हम लोग भी आनंदित हो जाते हैं, हम लोग भी रसी बन जाते हैं। तो यही कहना चाह रहे, रसः वैसः, वो परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। रसम ही एव अयम, अयम आत्मा ये जीवात्मा उस रस को पा करके, लब्ध्वा का मतलब है पा करके, आनंदी भवति आनंदित हो जाता है आत्मा। फिर कहा जा रहा है कह ई एव अन्यात्, कह प्राण्यात्। कह, कह का मतलब है कौन। किम शब्द होता है ना, किम शब्द को पुल्लिंग में कह बनता है, कह कौ के, किम के कानी, का के का, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग, इन सब के रूप बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो कह जो है ये है पुल्लिंग में, तो कह ही एव अन्यात्, कौन जी सकता है। कह ही एव अन्यात्, कौन जी सकता है। फिर कह प्राण्यात्, कौन सांसें ले सकता है। आप सांसें ले रहे हो ना, तो कौन सांसें ले सकता है, कौन जी सकता है। यद एषा आकाश आनंदः न स्यात्, ये जो आकाश रूपी सर्वत्र व्याप्त आनंद रूपी परमात्मा के बिना, यद एषः आकाश आनंदः न स्यात्, यदि ये आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन सांसें ले सकता है, कौन जी सकता है। कोई नहीं जी सकता, कोई भी सांसें नहीं ले सकता। आज जो हम सब सांसें ले रहे हैं ये उसी परमात्मा के कारण से, आज जो हम जी रहे हैं उसी परमात्मा के कारण से। यही कहना चाह रहे हैं कह ही एव अन्यात्, अन्यात् का मतलब है जी सकता है। कह प्राण्यात्, कौन प्राण ले सकता है, कौन जी सकता है। यदि ये आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होते, परमात्मा के कारण से ही हम लोग जी पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं। एष ही एव आनंदयति, यही परमात्मा हम सबको आनंदित करता है, सुख देता है। पर हम क्या करें, ऐसे परमात्मा को भूले हुए हम लोग, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों में, पोते पोतियों में, पति पत्नी में और पता नहीं कौन कौन संबंधी हमारे सब के साथ लगे हुए हैं, सारा समय हमारा उन्हीं के लिए है। और कभी थोड़ा बहुत याद भी करते हैं ना, भगवान को याद तो कर लेते हैं, फिर कोई बीच में आ जाए ना,
मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, जन्मदिन आ जाए, ये आ जाए, बिल्कुल कुछ पता नहीं लेता परमात्मा भी कोई था हमारे लिए, हमारे जीवन में, सब भुला देते हैं। जब खुशी के दिन आ जाता है तब भगवान को भूल जाते हैं, जब दुख के दिन आ जाए तो भगवान को याद करते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही लोग हम लोग, बड़े होशियार लोग हैं हम लोग। हाँ, मतलब कोई ऐसा बच्चे आ जाए घर के अंदर, परमात्मा को साइड में रख दो जी कोने में, बाद में देखेंगे तुझे, पहले बच्चों के साथ बिताएंगे समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों के साथ ना बिता करके परमात्मा के साथ बिताओ, ये जीवन का एक अंग है परमात्मा, ये क्यों नहीं समझते हम लोग। यानी सभी काम करो, आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, सब काम करो, बीच बीच में आने वाले खुशियों को भी ले लो, लेकिन साथ में भगवान को छोड़ो मत। भगवान को छोड़ करके ये सब नहीं करना है। भगवान को साथ में, कोई वो बाधा पहुंचाता है कि आप बच्चों से मत मिलो, भगवान रोकता है आपको, या आप जन्मदिन मत बनाओ, मैरिज एनिवर्सरी मत बनाओ, या आप खुशियां मत लो, कभी रोका है भगवान ने किसी को कि तुम ये सब नहीं कर सकते? जब कभी आप अच्छा काम करो तो अभी आपको प्रोत्साहित करता है। आप बेटे के लिए करो, बच्चों के लिए करो, सास ससुर के लिए करो, किसके लिए भी अच्छा काम करो, अपने संबंधियों के लिए करो, बाहर के लोगों के लिए करो, किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए आप अच्छा करते हो तब आपको प्रसन्नता देता है, आपको सुख देता है, आपको तृप्ति देता है, आपको संतोष देता है, आपको उत्साहित करता है भगवान, कभी नहीं रोकता वो आपको। ये क्यों नहीं समझते हम लोग? इतना सब कुछ करने वाले उस परमात्मा को साइड में रख देते हम लोग। ऐसा नहीं करना है हम सबको। तो इसलिए कहा जा रहा है, कौन जी सकता है उसके बिना, कौन सांसें ले सकता है उसके बिना, यदि वो सर्वव्यापक आकाश के रूप में विद्यमान जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसके बिना कोई ना जी सकता है ना सांसें ले सकता है। वही हमें आनंद देता है, आनंदित करता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है उसकी उपासना को, उसको याद रखना, उसको समर्पित करना, उन अच्छे कर्मों को करते हुए ईश्वर को समर्पित करना हमें सीखना है। फिर कहा, यदा ही एव एषा एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। कहते हैं, यदा, जब, ही एव एषा, जब ही ये जो एषा, ये जो जीवात्मा है, हम सब लोग हैं, एतस्मिन् अदृश्ये, इस अदृश्य परमात्मा के विषय में, उसका एक स्वरूप है ना जो दिखाई नहीं देता। एक स्वरूप तो सृष्टि के रूप में दिखाई दे रहा है परमात्मा का स्वरूप, उसकी विशेष संरचना रूपी गुण को देख करके परमात्मा एकदम समझ में आ जाता है, वो तो दृश्य रूप है उसका, और उसका एक अदृश्य स्वरूप है। तो यदा ही एव एषा, जब ये जो आत्मा है, एतस्मिन् अदृश्ये, इस परमात्मा के न दिखने वाले स्वरूप के विषय में। फिर कहा, अनात्मे, जिसका आत्मा, जिसका शरीर ही नहीं है, आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है, अनात्मे, जिसका कोई शरीर नहीं है, अर्थात वो निराकार है। तो इस अनात्मे यानी बिना शरीर वाले इस परमात्मा के संदर्भ में, और अनिरुक्ते, परमात्मा का एक स्वरूप ये भी है ना जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, तो उसके अनिरुक्त स्वरूप में, और अनिलयने, उसका कोई आधार नहीं है, वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं है, ऐसे परमात्मा के विषय में अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, उस परमात्मा को जान करके अभयम, अभयम का मतलब भय रहित हो जाता है आत्मा। ऐशा आत्मा, ये कहा ना, यदा ही एव एषा, जब ये जो आत्मा है यानी हम सब लोग हैं, उसके अदृश्य स्वरूप को, उसको अनात्म, उसके निराकार स्वरूप को, उसके अनिरुक्त स्वरूप को, उसके सर्वाधार स्वरूप को जब समझ लेते हैं तो अभयम, हम सब अभय को प्राप्त हो जाएंगे, यानी निडर हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे। और प्रतिष्ठाम विंदते, और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को, उत्कर्ष को, या बहुत बड़े यश को, कीर्ति को प्राप्त करेंगे। अथ सो अभयम गतो भवति, उस स्थिति में हम
अभयम यानी बिल्कुल निर्भयता को प्राप्त कर लेंगे, यानी निर्भीक हो जाएंगे। अथा उसके बाद वो जब उसके परमात्मा के उन सब स्वरूपों को जान लेता है, सह अभयम गतः भवति, वो अभय को प्राप्त हो जाता है। यानी अब उसको कोई डर नहीं लगता। जिसने परमात्मा को देख लिया है अब उसको किसी से डर नहीं लगता, और जिसने परमात्मा को नहीं देखा या परमात्मा को एहसास नहीं किया वो सबसे डरता है, सबसे डरता है। ऐसा कोई आदमी दुनिया का नहीं होगा जिससे वो डरता नहीं हो। और सबसे ज्यादा हम अपने निकट के लोगों से डरते हैं। बाहर वालों के साथ है, हम बाहर वालों से भी डरते हैं तो निकट के लोगों से भी डरते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से जो डर है ना वो ज्यादा होता है और बाहर का जो डर है वो कम होता है। कोई मेरे को मार डाले ये डर तो रेयर में कभी कभी आता है, याद रखना। हमेशा आपके सामने कोई मारने वाला थोड़ा आएगा कि आपको मारने लगे आपको डर लगे। ये रेयर में कभी कभी आ जाता है, ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, कोई ऐसे कहीं फंस जाए आप, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई विपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया। अब कोई ऐसी कोई विकट परिस्थिति जब आती है तब शरीर से डरते हैं आप लोग, बाहर से, बाहर के लोगों से। सबसे ज्यादा डर किन से लगता है? अपने निकट के लोगों से डरता है। तो जो आध्यात्मिक डर है ना अंदर का, वो सबसे ज्यादा हमारे निकट के लोगों से डर लगते हैं। यानी हमें दुख जो देते हैं हमारे निकट के लोग बहुत देते हैं, ये हमें एहसास नहीं होता है। तो कहा जा रहा है अतः सह अभयम गता भवति, जब उस परमात्मा को उसने देख लिया है, उसको अनुभव कर लिया है, अब वो निर्भीक हो जाता, अब वो किसी से नहीं डरता, उसके अंदर से डर निकल जाता है। अभयम गतः भवति, वो अभय को प्राप्त होता है। यदा ही एव एषा एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, बहुत अच्छी बात कही है। यदा ही एव एषा, जब ये जो आत्मा है, एतस्मिन् इस परिस्थिति में, उदरम अंतरम कुरुते, उत अरम उदरम, उदरम का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा, बहुत कम स्थिति में। तो कह रहे हैं बहुत थोड़ा। उदरम का अर्थ अल्प, अल्प, अल्प का मतलब है कम, बहुत कम मात्रा में। फिर कहा अंतरम, बिल्कुल छोटा सा भूल उससे हो गया। अंतरम का मतलब है परेशानी या कोई भूल हो जाता है, बहुत थोड़ा सा भूल कर देता है वो आत्मा। कभी कभी जो है ना बहुत बड़ी योग्यता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, तो फिर वो थोड़ा सा फ्री स्टाइल में चलने का पसंद करता है, यानी अब उसको कोई रोक टोक नहीं है। फिर थोड़ा अहंकार भी आ सकता है उसके अंदर, थोड़ा बहुत अहंकार आ गया या बहुत अहंकार आ गया तो उदरम अंतरम कुरुते, वो थोड़ा सा भी गलती कर ले, थोड़ी सी गलती उससे हो जाए, अथ तस्य भयम भवति, तब उसको भय हो जाता है। उदरम अंतरम कुरुते, उदरम का मतलब है बहुत, अल्प, अंतरम, अंतरम का अर्थ हो गया न्यूनता, कमी, यानी बहुत थोड़ी सी कमी अगर कर ले वो, खाते समय, देखते समय, बोलते समय, अथवा कोई भी क्रिया में, कोई भी कर्म में उसमें थोड़ी बहुत गलत कर दिया है तो उसको तस्य भयम भवति, उसको बहुत डर लगता है। फिर गलती से कोई पाप हो जाए उससे, छोटा मोटा, चाहे मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई भी छोटी मोटी त्रुटि हो गई, दोष हो गया, तो उसको भय लगने लगता है, उसको बहुत डर लगता है परमात्मा से, क्योंकि उसको पता है परमात्मा मेरे को देख रहा है। बाकी लोगों को इतना डर नहीं लगता। आप मेरी ओर देखना, भगवान को जिसने अनुभव नहीं किया ना, उसको भगवान से वैसा डर नहीं लगता। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप सब डरते हैं ना भगवान से? बिल्कुल नहीं डरते हैं। शब्दों से भले डरते होंगे, व्यवहार में नहीं डरते हैं। अगर भगवान से डरते तो ये पाप क्यों होते हमसे? ये टैक्स की चोरी, ये वो चोरी, ये चोरियां, और व्यापार में और भी बहुत सारी क्रियाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में झूठ मूठ, जो भी बहुत सारी गलतियां हम लोग कर डालते हैं। तो ये जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, ये भगवान से अगर डरते होते तो ये सारी गलतियां नहीं करते हैं।
ये गलती इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान से नहीं डरते, सीधी सी बात है। लेकिन जिसने भगवान को अनुभव किया ना, वो भगवान से नहीं डरता, एक बात। फिर वो गलती से कोई छोटी मोटी त्रुटि कर ले, उसको बहुत डर लगता है भगवान से। ऐसा डर लगता है बस पूछिएगा मत, क्योंकि उसको पता है मेरे को देख रहा है भगवान। वो सबसे ज्यादा डरता है फिर भगवान से। इसलिए कहना चाह रहे हैं उदरम अंतरम कुरते। बहुत थोड़ा सा अगर उसने दोष कर दिया तो अथ तस्य भयम भवति, उसको बहुत डर लगता है भगवान से। तत्तु एव भयम विदुषा अमन्वानस्य, बहुत अच्छी बात कही है। तत्तु एव भयम, वह जो भय है, वो जो डर है, विदुषः, वो विद्वान को होता है। विदुषः, विद्वान को होता है वो डर। क्यों कहते हैं अमन्वानस्य, बहुत अच्छी बात कही। अमन्वानस्य, किसी कारण से वो भगवान को नहीं मान पाया, वो जो थोड़ी सी गलती उससे हुई है, थोड़ा सा दोष उससे हुआ है, उस वक्त वो भगवान को भुला दिया था। वो अज्ञानी बन गया था, उस समय अज्ञान से युक्त हो गया था। तो इसलिए अमन्वानस्य विदुषः तत्तु एव भयम, वो विद्वान को उस छोटी सी गलती को करते समय भगवान को ना मानने का जो भयंकर उसको जो दुख मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए वो बहुत डरने लगता है भगवान से। ये कहना चाह रहे हैं अमन्वानस्य, ये जो थोड़ा सा उसके अंदर अज्ञान आ गया, परमात्मा को भुला दिया थोड़ी देर के लिए, जैसे पलक झपकते ही कोई त्रुटि हो जाती है, सावधानी के हटते ही कोई दुर्घटना घट जाती है, उसी तरह हम उस अमन्वानस्य, उस भगवान को ना मानने वाले उस विद्वान को तत्तु एव भयम, वही जो भय है वो बहुत बड़ा भय होता है। तदपि एष श्लोक भवति, इस संदर्भ में भी एक श्लोक है, ये कहना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भीषा अस्माद् वातः पवते, विद्वान तो डरता ही है क्योंकि उसको पता है भगवान क्या है। केवल भगवान से विद्वान ही नहीं डरता, और भी डरते हैं बहुत। कौन डरते हैं? कहा भीषा अस्माद् वातः पवते। भीषा का मतलब है भय से, भगवान के डर से। वाता, ये जो वायु है वो पवते, बह रहा है या बह रही है। वायु जो काम कर रही है भगवान से डर कर के काम कर रहा है या कर रही है। जो वायु चल रही है, ये जो भी वायु है हमारे इस परिमंडल में, तो वायु जो काम कर रही है वो भगवान के डर से काम कर रही है। ये बोलने की एक शैली है, क्योंकि वो तो चेतन आत्मा तो है ही नहीं है कि वो उसको डर लगता हो। कहने का मतलब है भगवान की व्यवस्था से ही, भगवान के नियमों के कारण से ही, उसकी सुव्यवस्था के कारण से वायु चल रही है, मानो वो भगवान से डर के काम कर रही है, इसका अर्थ है। तो ऐसे ही कहा भीषा उदेति सूर्य, ये जो सूर्य उदय होता है भगवान से डरता है, इसलिए उदय होता है रोज। हाँ जी, आप में से, हम में से, हम सब में से कोई छुट्टियां ले लेते ना हम लोग, किसी ना किसी के को ध्यान में रख के छुट्टियां। मतलब दुनिया में आदमी अवकाश से जितना प्रेम करता है ना, उतना प्रेम और किसी से नहीं करता। अवकाश चाहिए होता है व्यक्ति को, कि बस अवकाश मिलना चाहिए। किसी ना किसी को ध्यान में रख करके हम अवकाश ले लेते हैं। कारण बहुत होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कारण नहीं होते। जैसे आप अवकाश लेते हैं तो मैं भी लेता हूं अवकाश, सबको प्रिय है अवकाश। तो हम छुट्टी लेना चाहते हैं, हमें भगवान से थोड़ा डर है। अगर भगवान से डर होता तो हम छुट्टी लेते ही नहीं है। अवकाश किस काम का? क्यों अवकाश चाहिए हमको? कभी अवकाश के बारे में आपने सुना मेरे से? सुन लिया करना कभी कभी, अच्छा लगेगा आपको कि अवकाश जो होता है वो कभी हम ऐसे अवकाश लिया, कभी हमने खाने का अवकाश लेते हैं, सोने का भी अवकाश लेते हैं, पैसे कमाने का भी अवकाश लेते हैं, भोजन बनाने का भी अवकाश लेते हैं, घर के काम करने का भी अवकाश, हर काम के लिए हम अवकाश लेते हैं। कभी ऐसा अवकाश लिया है कि आज सुख नहीं लेंगे, सुख का अवकाश, आज जो है 24 घंटे के लिए सुख नहीं लेंगे जी,
किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं लेना है हमें। तो सुख न लेने का अवकाश कभी आप में या मैंने तो कभी नहीं लिया, आपने लिया हो तो बता सकते हैं आप। कोई आप में से या दुनिया में किसी भी आदमी ने सुख न लेने का अवकाश लिया हो तो आप बता सकते हैं। पूरे इतिहास में भी बता सकते हैं। इतिहास के बड़े बड़े लोग हुए हैं दुनिया में, इतिहास के संदर्भ में भी आप बता सकते हैं, वर्तमान आप बता सकते हैं। जब इतिहास में नहीं मिलेगा, वर्तमान में नहीं मिलेगा, तो फिर भविष्य में भी शायद नहीं मिलेगा। कोई भी सुख का अवकाश कभी नहीं रखता, बाकी सब चीज़ों का अवकाश रखता। इस अवकाश का मतलब ये है कि एक काम को अवकाश देते हैं तो उसी समय में दूसरा काम करते हैं हम लोग, खाली थोड़े रहेंगे हम लोग। एक काम से अवकाश लेते हैं फिर दूसरे काम ले लेते हैं। जैसे आजकल के जो ग्लोबलाइजेशन के कारण से पूरी दुनिया जो है छोटी सी हो गई है, तो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन अवकाश मिल जाता है। जो काम करने वाले, जो भी जॉब करने वाले होते हैं, 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन अवकाश मिलता है। तो वो जो 2 दिन अवकाश मिलता है ना, वो 5 दिन का जो बचा हुआ काम है वो करने के लिए मिलता है उनको, क्योंकि घंटों काम करने पड़ते हैं ना उनको, क्योंकि पैकेज देखता है आदमी, पैकेज, और बड़ा पैकेज बड़ा काम, उसको जीने नहीं देते लोग। जितना बड़ा पैकेज होता है ना उतना ही बड़ा काम देते हैं। ऐसे कोई नहीं देता आपको पैसे, पेड़ में नहीं लगे हुए पैसे अच्छा देंगे लेकिन काम भी अच्छा ही करवाएंगे, तो घंटों लेंगे। अब उसका जीवन जो है ना वो ऐसा हो गया, अब तो खैर घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप घर में रहो, ऑफिस में रहो, आते रहो, जाते रहो, हर समय काम ही काम करता हो। जाते हुए भी काम करता है, आते हुए भी काम करता है, घर पे रह करके भी काम करता है, क्योंकि वो पैकेज उसको करवा रहा होता है काम। तो वो फिर वैयक्तिक जीवन, उसका वैयक्तिक जीवन नहीं रहा, वो सब जो है काम में जोड़ दिया उसने। पर्सनल लाइफ को भी काम के साथ जोड़ दिया उसने। ऐसे 5 दिन तक करता है वो। उसके बाद में उसको 2 दिन मिलते हैं, हे भगवान ऐसा लगता है, सांस लेता है। फिर वो 5 दिन का जो बचा हुआ काम है ना वो सारे करता है। ग्रोसरी लाना है उसको, कपड़े धुलवाना है, धोना है, जो भी करना हो, वो सारे काम उसको 2 दिन में निपटाना पड़ता है। वो दिन और भारी हो जाते उसको, और काम निमटता भी नहीं, उसका समटता भी नहीं है। कहने का अभिप्राय है, छुट्टी किस बात की हुई है आपकी? छुट्टी का मतलब है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, अब कुछ नहीं करना है, आज छुट्टी है। क्या ऐसा होता है आपसे कभी? नहीं होता है। एक काम छोड़ के दूसरे काम पकड़ते हैं, उसको छोड़ के तीसरे काम को पकड़ते हैं, उसको छोड़ के चौथे काम को पकड़ते हैं। खाली कोई नहीं रह सकता। आत्मा का वैसे ही स्वभाव नहीं है कि खाली निठल्ला रहने का, इसलिए अवकाश का कोई मतलब ही नहीं रहा। और रही बात आनंद का अवकाश, वो तो कभी 3 काल में संभव नहीं है। आप आनंद से अवकाश ले ही नहीं सकते। सुख से अवकाश कौन लेगा? कोई अभागा ही होगा कि आज 24 घंटे के लिए मेरे को सुख नहीं चाहिए। सुख का अवकाश लेने का मतलब समझते हैं आप? सुख का अवकाश लेने का मतलब है दुखी रहना। हाँ, याद रखना, आत्मा खाली तो नहीं रह सकता है ना। अब सुख का तो अवकाश ले लिया तो आपको मिलेगा क्या? दुख मिलेगा। फिर या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। अब जब सुख जो मिल रहा था उसका तो आपने अवकाश रख दिया, तो मिलेगा क्या जी? दुख मिलेगा। फिर आप ऐसा कौन दुखी रहना चाहेगा जी 24 घंटे के लिए? इसलिए अवकाश का कोई मतलब नहीं है। आत्मा के लिए अवकाश कभी नहीं होता है। वो खाली नहीं रह सकता, चाहे वो मुक्ति में रहे चाहे वो संसार में रहे, हमेशा वो बिजी रहेगा। तो भूल जाओ इस अवकाश को। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, भीषा उदेति सूर्य, इसी बात को लेकर के बोल रहा था। ये जो सूर्य जो है ये परमात्मा से बहुत डरता है, इसलिए वो अवकाश ही नहीं लेता। अगर वो अवकाश लेने लग जाए तो फिर तो दिन ही नहीं होगा। दिन ही नहीं होगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे? जागेंगे कैसे? तमोगुण को हटाएंगे कैसे? दिन होगा तभी तमोगुण हटता है। हाँ, रात रहेगी तो तमोगुण चढ़ा रहता है हमारे में, तमोगुण उभर जाता है। और उस तमोगुण को हटाने वाला है सूर्य, और सूर्य ने अवकाश ले लिया तो समझ लेना तमोगुण हट नहीं सकता। और तमोगुण हटा नहीं है तो अब हम काम कैसे करेंगे? इसलिए सूर्य भगवान से डरता, अर्थात ईश्वर की व्यवस्था से सूर्य निरंतर आता है। फिर कहा जा रहा है बीषा
अस्मात् अग्नि च इंद्रः च। कह रहे हैं बीषा परमात्मा के ही डर से, अस्मात् अग्नि उसी परमात्मा से अग्नि भी डरती है, इंद्र भी डरता है। इंद्र का मतलब है बिजली, बिजली भी डरती है। एक उदाहरण दिए थोड़े से, मतलब जितने भी देव हैं जो हमें सुख देने वाले हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, सब के सब देव, जितने भी देव हैं जो हमें सुख देने के लिए लगे हुए, सूर्य चंद्र नक्षत्र, सब सारे देव हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं, हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। ये सारे के सारे देव परमात्मा के डर से काम करते हैं, अर्थात परमात्मा की व्यवस्था से काम करते हैं। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है वो निरंतर काम करे। अगर वो रुक जाएंगे तो हम ठहर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने का है। यही स्थिति बताई जा रही है यहाँ पर। फिर अंत में एक बात कहिए, मृत्युर्धावती पंचमः इति, और पांचवी जो है एक मृत्यु है, वो भी दौड़ती रहती है। मृत्यु हमेशा ताकती रहती है, हाँ सबको ताकती है। याद रखना, हमें बहुत सारे शत्रु ताक रहे होते हैं हमें, और सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु, हमको ताक रही होती। बस कोई भूल कर बैठो आप, तुरंत हॉबी हो जाएगा आपके ऊपर, सिर के ऊपर बैठ जाएगी मृत्यु। कुछ भी गलती करो, ऐसी गलती करो जो वो एकदम अटैक कर देगा। इसे सावधानी से रहना है, मृत्यु हम पर अटैक ना करे, इतनी सावधानी रखनी है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, अंदर से और बाहर से पूरी सावधानी रखना है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर ऐसा है जैसे गुलाब का फूल है, जो पेड़ से तोड़ दो गुलाब के फूल को और 5-6 दिन हो गए, उसके बाद में वो फूल जिस तरह दिखाई दे रहा है, उसको इधर से उधर उठा के रखने में जो सावधानी रखता है व्यक्ति, फूल बेचने वाला, उसकी पंखुड़ियां ना निकले, तो गुलाब के फूल के पंखुड़ियां निकल जाएंगे तो कोई काम का नहीं है वो। इसलिए उसको ऐसे संभाल के रखता है फूल बेचने वाला है, वही जानता है। जब तक वो बिकता नहीं है तब तक वो बहुत संभाल के रखता है। जैसे गुलाब के फूल को संभाल के रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर को संभाल के रखना है। नहीं संभालेंगे, मृत्युर्धावती पंचमा, पांचवी ये जो मृत्यु है ना, 4 तो ये बताए ना, एक तो वायु है, एक सूर्य है, तीसरी अग्नि है, चौथा इंद्र है और 5वीं मृत्यु है। तो इसलिए कहा मृत्युर्धावती पंचमः, ये 5वीं जो मृत्यु है वो दौड़ रही होती है, ताक रही होती है, हम सबको देख रही है। कब आप गलती करो और अटैक कर देगी और हमको उड़ा करके ले जाएगी। इसलिए सावधान होकर के इस शरीर को संभाल के रखना होता है व्यक्ति को। फिर कहा सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। अब एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। अब परमात्मा के आनंद को लेकर के चर्चा करेंगे। अभी पीछे बोला था ना, रसो वै सः रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उसके रस की चर्चा कर रहे हैं, उसके आनंद की चर्चा कर रहे हैं। कभी दिल में नहीं आता है आपको कि भगवान का आनंद की क्या कैसी क्वालिटी है, क्या उसका टेस्ट है? हम जैसे हम अलग अलग मिठाइयों का, अलग अलग नमकीनियों का, अलग अलग जो भी षड रसों का टेस्ट आप जानते हो ना, जो बाहर का जो भी सुख है उस सुख को तो आप जानते हैं, उसकी क्वालिटियों को भी जानते हैं, इसलिए तो उसके लिए हम लालायित होते हैं बार बार भोगने के लिए। तो कभी दिमाग में नहीं आता है कि भगवान का आनंद भी समझना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या विशेषताएं होंगी भगवान के आनंद में। कभी नहीं आता आपके मन में? आना चाहिए। तो आइए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं उपनिषदकार यहाँ पर। तो कहते हैं सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति, सह एषा आनंदस्य मीमांसा, उस परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है कि आनंदस्य मीमांसा, आनंद की मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विचार। मीमांसा का एक अर्थ है विचार करना। तो आनंद की मीमांसा हो रही है, यानी आनंद की चर्चा हो रही है। आनंद के विषय में विचार किया जाता है कि कैसा आनंद है उसका, उसके आनंद को समझाने की चेष्टा उपनिषदकार यहां अपने ढंग से समझा रहे हैं। वो कहते हैं एक काम करो, भगवान के आनंद को समझने के लिए आप ऐसा करिएगा, एक युवा व्यक्ति को ले आओ। युवा
क्योंकि देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, सुख लेना भी आना चाहिए, याद रखना। अगर कोई सुख देने को तैयार है और उस सुख को लेने की स्थिति में आप नहीं है तो क्या फायदा है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक काम करते हैं जी, बहुत बढ़िया अच्छी योजना बना दिया है कि हाँ जी, शादी करके 25 साल हो गए जी, तो 25 साल का एक बहुत बढ़िया फंक्शन करेंगे। आप में से जो भी, जिनके भी 25 साल हो गए हों, तो वो एक योजना बनाए बहुत बढ़िया कि 25 साल हो गए जी शादी करके, अब एक बहुत अच्छा वो करेंगे। बड़ी योजनाएं की हैं और सब अरेंजमेंट हो गए हैं। बहुत लोगों को, अपने खास खास लोगों को, उनको इनको सबको बुला लिया, सब अच्छी व्यवस्थाएं करवाए, किसी बड़े अच्छे 5 स्टार में आपने फंक्शन रख दिया, सब कुछ हो गया। और जो शादी जिनकी हुई 25 साल, पति पत्नी दोनों को हो गया है क्या हो गया है? अब क्या बोलूँ मैं, बुरा मत मानना, बुखार हो गया है, वायरल फीवर हो गया है, कोरोना तो क्यों बोलूँ मैं, वायरल फीवर हो गया है। अब ले लेना आनंद, अब ले लो जी आनंद, लुत्फ उठा लेना। अब क्या ले सकते हैं? सुख लेने की भी एक होना चाहिए, हाँ याद रखना। मतलब आनंद लेना कोई बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आनंद देने वाला हो और आप आनंद ही ना ले सके। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि आनंद भोगने की भी एक क्षमता होती है, सुख लेने की भी एक योग्यता होती है। हर कोई व्यक्ति सुख नहीं ले सकता। जैसे डायबिटिक व्यक्ति है, उसके सामने बहुत सारे स्वीट्स रख दो, क्या मतलब है? उसके अंदर वो योग्यता नहीं है कि वो मिठाइयों को खा सके। मिठाई से सुख मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उस मिठाई को खाने के एबल नहीं, वो समर्थी नहीं वो व्यक्ति। जिसको जुकाम हो गया हो, उसको बढ़िया बढ़िया व्यंजन उसके सामने रखो, सुगंधित व्यंजन, उसको सुगंधी नहीं आएगी। अच्छे अच्छे सुगंधित बढ़िया बढ़िया उसके सामने रखो, उसको क्या सुगंध आएगी? जुकाम हो रखा है। कहने का अभिप्राय है कि सुख लेने का सामर्थ्य यदि हमारे में नहीं है तो सुख उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे पास कुछ है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, पैसा का होना, मकान का अच्छा का होना, गाड़ी का अच्छा होना, हर चीज अच्छे अच्छे होना कोई मानी नहीं रखते। आप क्या है कोई मानी नहीं रखता है कि आप पैसे वाले हैं, आप प्रतिष्ठावान हैं, आप वो है, ये है, सब कुछ हैं, लेकिन उसका यूज करते हो नहीं करते हो, उसका प्रयोग करते हो नहीं करते हो, ये मानी रखता है। इसकी विशेषता है, इसका महत्व है। तो हम क्या है, ये उसके यूज पर निर्भर करता है, उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। बहुत अधिक विद्वान है आदमी, फिर उस विद्वत्ता का प्रयोग ही नहीं करता, तो उसका विद्वान होना व्यर्थ है। बहुत अच्छा बोलना आता है उसको, लेकिन उस बोलने का प्रयोग नहीं करता है, व्यर्थ है। बहुत अच्छा लिखना आता है, लेकिन वो लिखता नहीं है, व्यर्थ है। तो बहुत अधिक पैसा है उसके पास, उस पैसा का यूज नहीं करता, व्यर्थ है। तो अब सबके साथ लगा लीजिएगा। तो इसका ये अर्थ है कि सुख लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुख लेना नहीं आता आदमी को, सुखी होना नहीं आता है। ऊपर से तो रोता रहता है कि मेरे को सुख नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा। अगर कोई सुख देने को तैयार है तो सुख को ले नहीं सकता आदमी। इसलिए सुख लेने का सामर्थ्य हमें उत्पन्न करना है। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं, यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है, पीछे पढ़े थे ना आप लोग, न बलहीने न लभ्य, याद रखना, जिसका बल नहीं है, जिसका शरीर ठीक नहीं है और जिसका शरीर दुर्बल है, जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो आनंद ही नहीं ले सकता। क्योंकि आनंद लेने का सबसे बड़ा साधन है शरीर। इसलिए कहा जाता है, धर्म करना हो, धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करना हो, धर्मपूर्वक प्राप्त किए हुए उस अर्थ का उपभोग करना हो और मुक्ति में जाना हो, शरीर बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए बहुत बड़ा सुख अगर भोगना है तो उसके लिए शरीर तैयार होना चाहिए। वो शरीर ही ठीक नहीं है तो बड़े सुख को नहीं भोग सकता। इसलिए कहा जा रहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा शरीर कैसा होना चाहिए? युवा। शरीर कैसा हो? युवा।
तो युवा शरीर एक बात रखिए। फिर कहा युवा स्यात् साधु युवा अध्यापक। साथ में युवा के साथ केवल युवापन नहीं दिया है, साधु युवा, श्रेष्ठ युवापन होना चाहिए। एक तो युवा तो है, और युवा है फूंक मारे तो उड़ जाए ऐसा युवा आदमी, एक युवक तो है पर फूंक मारे तो उड़ जाएगा ऐसा युवक है। क्या मतलब है उस युवापन का? तो कहा युवा स्यात् साधु युवा स्यात्। वो साधु शब्द जोड़ दिया, साथ में एक विशेषता दे दिया कि उसका युवा, उसका जो यौवन है साधु होना चाहिए, यानी यथार्थ होना चाहिए, उपयोगी यौवन होना चाहिए। साथ में अध्यापक, वो अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक का मतलब है कि उसके पास विद्या होनी चाहिए। केवल युवापन से काम नहीं चलेगा, याद रखना। उस युवापन के साथ साथ में विद्या भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सुख लेना होता है ना, सुख लेने के लिए ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। यदि विद्या नहीं है वो सुख नहीं ले पाएगा, वैसा सुख नहीं ले सकता जैसा एक विद्वान लेता है। ये तभी आपको समझ में आएगा, एक बार किसी विषय में आप जीरो रहिए, यानी किसी विषय को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और उस संबंधित सुख ले लीजिएगा, फिर उस विषय को जान लीजिए, जानकार बन जाइएगा, फिर उसका सुख ले लीजिएगा, तो फिर दोनों का अंतर आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा विषय हो आपके सामने जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, फिर उसका सुख लेकर के देखिएगा। मतलब कोई ऐसी चीज मैं आपको दूं, कुछ खिलाने खाने की चीज, और उसको आप खा रहे हैं, सुख तो मिलेगा, पर वो जो सुख मिलेगा वो एक अलग प्रकार का सुख होगा। फिर जो मैं आपको दे रहा हूं उसके बारे में बता दिया आपको, उसकी पूरी जानकारी दे दी है क्या चीज है ये, फिर वो जानकारी को लेकर के फिर उसका सुख लेंगे, तो दोनों में बहुत अंतर होगा। जानकारी से युक्त होकर के सुख लेना और बिना जानकारी के सुख लेना, दोनों सुख है, सुख दोनों में होंगे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। आपको और मोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिएगा आप में से किसी का ऐसा नाम ले लूं जो अवस्था में बहुत अधिक हो, और उनको एक आज का जो लेटेस्ट अभी जो आया है एप्पल 12 प्रो, जो भी है सबसे महंगा वाला फोन, वो एक माँ को दे दिया, वो इसका यूज करेगा, उसका सुख ले लेगी। और वही फोन एक 12वीं कक्षा पढ़ने वाले नॉन मेडिकल जो लिया हुआ है, उसने साइंस ले लिया है, उसको दे दिया। दोनों सुख लेंगे उस एप्पल फोन का। ज्यादा सुख कौन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा इस बात को। सुख तो दोनों ले रहे हैं, यूज दोनों करेंगे उसका। एप्पल फोन है तो बहुत महंगा फोन है, आज का लेटेस्ट फोन है, दोनों ले रहे हैं, दोनों यूज कर रहे हैं। लेकिन जितना यूज, जितना सुख, जितना लुत्फ उसका उठाएगा वो 12वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा, वो भी साइंस का बच्चा है, और वो माँ को क्या है, ऑन करना है, ऑफ करना है, कोई आध्यात्मिक या कोई ऐसा कोई वीडियो होंगे वो देखना है, थोड़ा बहुत उसका प्रयोग करेंगी, उससे ज़्यादा उनको क्या लाभ है उसका, उतना सुख थोड़ा ले पाएंगे जितना वो 12वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा लेगा, उसका जितना यूज वो करेगा। इसका ये मतलब है केवल सुख का होना ही काफी नहीं है, सुख के साथ साथ जानकारी होना है। अगर ज्ञान नहीं है तो क्या सुख ले पाएंगे आप? इसलिए बोला जा रहा है युवा भी हो और साथ में साधु युवा हो, यानी अच्छा शरीर हो, पूर्ण बढ़िया यौवन हो, उसके साथ साथ कहा अध्यापका, विद्या भी होनी चाहिए उसके पास में, तब वो जो सुख लेगा वो सुख होगा, वो अलग ही प्रकार का होगा। तो कहा जा रहा है आशिष्ठ, द्रविष्ठ, बलिष्ठ। देखिए 3 विशेषण और दे दिए उसके साथ में। मतलब साधु युवा हो और अध्यापक वाला युवा हो, यानी विद्यावान हो। फिर कहा आशिष्ठ, आशाएं भी होनी चाहिए उसके अंदर, आशाएं। देखिएगा आशा, हर कोई तमन्ना, हर कोई व्यक्ति में ऐसी तमन्ना नहीं होती है। किसी जैसे
अचानक वो जो कहानियों में, कथाओं में, सीरियलों में, पिक्चरों में दिखाते हैं ना, उसके सामने भगवान प्रकट हो जाता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये समझाने की जो कहानियां होती हैं उससे बहुत सारी शिक्षा ले सकता है आदमी। मनोरंजन के साथ में जो वहाँ पर जो सीख दिया जाता है, उस सीख पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा कि पिक्चरों में, सीरियलों में दिखाते हैं भगवान प्रकट हो जाता है। वो परेशान होता है बंदा, बहुत दुखी हो रहा होता है और उसके सामने भगवान प्रकट होता है, तुम मांग, कुछ मांग लो। अब वो मांगता है, क्या मांगता है? भगवान से मांग रहा है। इतना बड़ा भगवान उसके सामने प्रकट होता है, ऐसे बेकार की चीजें मांग रहा होता है, क्योंकि उसके पास वो आशा ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है कि इच्छाएं कैसी कैसी होनी चाहिए। ये जो तमन्नाएं जो होती है ना, आकांक्षाएं, आकांक्षाओं का पिटारा जो है ना, उसको पता है जिसके पास विद्या होती है। जिसके पास विद्या ही नहीं है उसके पास वो तमन्ना ही नहीं होती है, छोटी मोटी तमन्नाएं होती है उसके पास में। इसलिए कहा आशिष्ठा, बहुत सारी आशाएं होती उसके पास में, क्योंकि वो विद्वान है। एक तो युवा है, साथ में साधु युवा है, पूर्ण यौवन को उसने संभाल के रखा है, और विद्या उसके पास में, और आशिष्ठा, आशाएं भरी हुई उसके अंदर। एक बात दृढ़िष्ठ, और बहुत दृढ़ है। दृढ़ का मतलब होता है जो उसने सोचा है उसको प्राप्त करने की जो दृढ़ता है उसके पास में, वो एक्सट्रीम है, बहुत उत्कृष्ट है, दृढ़ है। वो अपने संकल्प से डगमगाता नहीं है, अपने उद्देश्य से पीछे कभी नहीं हटता है, बहुत दृढ़ है वो व्यक्ति। और बलिष्ठा, और बल भी उसके पास में, क्योंकि युवा है इसलिए उसके साथ में बल। बल का मतलब कोई पहलवान की तरह नहीं दिखना है अपने आप, या पहलवान बनना नहीं है। कहने का अभिप्राय है अपने लक्ष्य के लिए जैसा शरीर होना चाहिए वैसा पूरा शरीर है, उसका बल लक्ष्य के अनुरूप है। तो बलिष्ठ भी होना चाहिए, दृढ़ भी होना चाहिए, आशाओं से परिपूर्ण भी होना चाहिए। फिर तस्य, ऐसे व्यक्ति को, तस्य का मतलब है ऐसे व्यक्ति को। कैसे व्यक्ति को? जो पूर्ण यौवन से युक्त है, साधु यौवन है, विद्यावान है, और आशावान है, और दृढ़ है, और बलिष्ठ है। तस्य, ऐसे व्यक्ति को, इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। इयं पृथ्वी, ये जो धरती है, पूरी धरती, केवल धरती नहीं है, वित्तस्य पूर्णा, धन से परिपूर्ण, पूरी धरती का जितना भी धन है, धरती पर जितने लोगों के पास जितना भी धन है, वो सारा का सारा धन, पूरी धरती भी उसको दे दो, और धरती पर जितना भी धन है वो सारा का सारा धन उसको दे दो। एक ही व्यक्ति को धरती पूरी देना, और उस एक ही व्यक्ति को धरती का सारा धन दे देना, तो उससे उसको जो सुख मिलता है ना, वो एक विशिष्ट सुख होता है। जब आप देखेंगे ना, ये जो मुकेश अंबानी है भारत में, उसको जो सुख है वो एक व्यक्ति है। ऐसे कितने लोग हैं भारत में जिसके पास पैसा है? जैसे मुकेश अंबानी के पास में केवल भारत का, पूरे भारत में जितना पैसा है उस पैसा का एक बूंद पैसा है उसके पास में, मतलब थोड़ा सा पैसा है। पूरे भारत का सारा पैसा मिला दो और उसका पैसा देखो कितना परसेंट होगा, फिर भी वो कितना बड़ा सुखी रहता है। उसको देखिएगा, उसका जो वैभव देखिएगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि एक केवल छोटे से भारत बहुत छोटा सा टुकड़ा है इस पूरी धरती को ध्यान में रख करके देखेंगे। बड़े बड़े देश हैं दुनिया में, तो इतने छोटे से भारत का एक पैसा वाला व्यक्ति जो जिस वैभव में जी रहा है, और ऐसे पूरे भारत के पैसे को एक को दे दिया जाए तो फिर देखना उसका वैभव कैसा होगा। और ऐसे ही पूरी दुनिया का पैसा एक आदमी को दे दो, धरती भी दे दो, पूरी धरती, और सारा पैसा सबका एक को दे दो। वो बोला जा रहा है कि इन सब विशेषताओं से युक्त वो व्यक्ति हो, और पृथ्वी की सारी धन संपत्ति वो सब उसको दे दो। उसको जो सुख मिलता है
लगभग ऐसा ही सुख ईश्वर का होता है। एक छोटी सी क्वालिटी बताइए। ये स्टार्टिंग है, इसके आगे और बताएंगे बहुत सारी बातें। तो इतना ही रखते हैं इस बात को, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं आपके लिए। आगे कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। जी, ये जो इंद्र का क्या अर्थ बताया था अभी? बिजली, बिजली, बिजली। बिजली? हाँ जी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। जी ठीक है जी। जी जी। एक प्रश्न आया है, हिंदी साहित्य में ईश्वर प्राप्त करने के लिए दो मार्ग बताएं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। आपके प्रवचन में केवल ज्ञान मार्ग का ही विवेचन है, क्या दूसरे प्रेम मार्ग को नहीं मानना चाहिए? कृपया बताइए। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हिंदी साहित्य में दो मार्ग बताए। उनका प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि एक तो ज्ञान मार्ग है और एक प्रेम मार्ग है, और आपके प्रवचनों में ज्ञान मार्ग को लेकर के चर्चा होती है, प्रेम मार्ग की कोई चर्चा नहीं होती। क्या प्रेम मार्ग को नहीं मानना चाहिए? ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान तो सरल है कि मार्ग तो बहुत सारे हैं, उनमें कोई मार्ग प्रमुख होता है और कोई मार्ग गौण होता है, और उन सब मार्गों को साथ में लेकर चलना होता है। केवल एक ही मार्ग से कोई नहीं बढ़ सकता, याद रखना। ज्ञान मार्ग का मतलब है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो केवल इंफॉर्मेशन, जानकारी लेकर के कोई भी सफल नहीं हो सकता, पर वो मेन है, मुख्य है, उसी के आश्रय से हम कर्म कर पाएंगे, उसी के आश्रय से हम भक्ति कर पाएंगे। ये जो प्रेम मार्ग है, ये प्रेम मार्ग भक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रेम मार्ग का मतलब भक्ति मार्ग। तो प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है कि आपके प्रवचनों में ज्ञान मार्ग की चर्चा होती है, प्रेम मार्ग यानी भक्ति मार्ग की चर्चा नहीं होती है। तो मैं भक्ति मार्ग की भी चर्चा करता हूं, ज्ञान मार्ग की भी चर्चा करता हूं, और कर्म मार्ग, तीनों की चर्चा करता हूं। तीनों में सारे मार्ग आ जाते हैं। दुनिया भर में जितने भी मार्ग होंगे वो सब इन तीनों में आते हैं, यानी ज्ञान में, कर्म में और भक्ति में। तो ज्ञान मार्ग कहो, कर्म मार्ग कहो या भक्ति मार्ग कहो, इन तीनों की आवश्यकता है। तीनों के बिना कोई सफल नहीं हो सकता, पर इन तीनों में ज्ञान को प्रमुख, मुख्य, बेस, आधार बताया गया है। इसलिए जब प्रसंग ज्ञान मार्ग की आती है तो मैं उसकी चर्चा करता हूं, जब भक्ति मार्ग की आती है, प्रेम मार्ग की, उसकी भी चर्चा करता हूं, और जब कर्म मार्ग की बात आती है तो कर्म मार्ग की भी चर्चा करता हूं। मैं तीनों को ही साथ लेकर के चलता हूं, किसी को भी नहीं छोड़ सकता, ना आपको ना किसी को छोड़ना चाहिए। ये इसका समाधान है। एक प्रश्न आया है, कल के प्रसंग में आपने कहा है विद्वान बन के मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करो, तो क्या बिना विद्वान के मुक्ति नहीं मिलेगी? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। फिर अगर यदि विद्वान को ही मुक्ति मिलेगी, फिर दुनिया में जो वैदिक धर्म का पालन न करने वाले लोग हैं, क्या उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है? क्या जैसे बुद्ध है, सिख है, आर्मी में जो लोग हैं और देश के लिए बहुत जीते हैं, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो देखिएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि केवल वैदिक मार्गी को ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? जो भी मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है उसके पास में ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती है। एक बात, बिना कर्मों के, वो भी निष्काम कर्म, जैसे विवेक वैराग्य रूपी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, उसके साथ साथ बिना निष्काम कर्मों को किए बिना भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तीसरी बात, बिना विशेष भक्ति किए भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। किसी को मुक्ति चाहिए तो उसको विवेक वैराग्य रूपी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही होगा और निष्काम कर्म करने ही होंगे। ऐसे ही विशिष्ट भक्ति भी करनी होगी। तीनों के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो वैदिक धर्मी हो या वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आर्मी में रहने वाले हो, चाहे कोई भी हो।
किसी को भी मुक्ति चाहिए, ये 3 काम करने होंगे। रही बात जो आर्मी में रहकर के जो देश के लिए सेवा करते हैं, तो सेवा करते हैं, उनको तो हम सल्यूट करते हैं, उनको हम हाथ जोड़ते हैं, उनके प्रति हमारे दिल में बहुत आदर है, सत्कार है, क्योंकि जिनके कारण से आज हम लोग बैठ करके पढ़ पा रहे हैं, जिनके कारण से रोज हम जीते हैं, जिनके कारण से हम रोज सोते हैं सुकून से, उन लोगों के सुरक्षा के कारण से वो रात दिन लगे हुए हैं, तब जाकर के हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। उनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं, वो महान है हम सबके लिए। प्रश्न ये हो रहा है, वो देश की सेवा है, केवल सेवा से मुक्ति नहीं मिल सकती, और केवल भक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती है, और केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिल सकती, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। सेवा से जो लाभ मिलेगा उनको मिलेगा, मिल रहा है, और हम लोग नहीं देंगे तो भगवान देगा। जो देश की सेवा करते हुए अपने जीवन का न्योछावर करते हैं, बलिदान करते हैं, अगर हम उनको वो यश, उनको वो जो कीर्ति, वो जो उनको पैसा, वो उनको जो महत्व हम जो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है, जनता की कमी है, देश की कमी है, और सरकार की कमी है। हम सब उस कमी में आ जाएंगे। अगर हमने नहीं दिया है तो ईश्वर जरूर देगा। कभी किया हुआ कर्म निष्फल नहीं हो सकता। तो अगर कोई सेवा करता है तो सेवा का फल मिलेगा, अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति का भी फल मिलेगा, अगर कोई विद्वान बनता है, विवेकी वैराग्यवान बनता है, बहुत अधिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है, उसका भी फल मिलेगा। तीनों का फल सबको मिलेगा जो जो प्राप्त करेंगे। प्रश्न ये नहीं है फल का, प्रश्न है मुक्ति का। मुक्ति किसको मिलेगी? तीनों को नहीं मिलेगी जो एकांगी जीवन में जिएंगे। केवल ज्ञान प्राप्त करके जीते हैं उनको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है। जो केवल भक्ति करते हैं उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी, और केवल कर्म करते हैं उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तीनों को करने वाले को मिलेगी। मतलब ज्ञान भी प्राप्त करें, और कर्म भी करें, और भक्ति भी करें। तीनों कर्म, तीनों को साथ में जोड़ करके जो चलेगा उसको मुक्ति मिलेगी। चाहे वो बौद्धि हो, चाहे वो कोई भी मत पंथ संप्रदाय का हो, चाहे वैदिक धर्मी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, ये तीनों चाहिए। और वो भी यथार्थ चाहिए, वेद के अनुसार चाहिए, विद्या के अनुसार चाहिए, सृष्टि के नियम के अनुसार चाहिए। सृष्टि क्रम के जो भी नियम हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उसके थ्रू, उसके माध्यम से जो चलने वाले हैं, सृष्टि को, प्रकृति को बिगाड़ते हुए, प्रकृति के नियमों का पालन ना करते हुए जो चलने वाले जो कोई भी हो, उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए इन तीनों चीज़ों को जो भी करते हैं, निष्काम कर्म भी करने हैं, भक्ति भी ईश्वर की करनी है, चाहे वो नेचर के नाम से करे या ईश्वर के नाम से करे। जो सिस्टम है उस सिस्टम को देने वाले की भक्ति सबको करनी होगी, जो भी सिस्टम दे रहा है हमारे लिए। और जो भी ज्ञान विज्ञान है वो भी प्राप्त करना होगा, और परोपकार भी करना होगा। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति रूपी उपासना, इन तीनों को जिसकी जितनी मात्रा जहां होनी चाहिए, वो तीनों की मात्रा समुचित रूप में जो लेकर के चलता है उसी की मुक्ति होगी, बाकी किसी को नहीं हो सकती है। ये सिद्धांत है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।